यह कहानी 50 साल पहले की है। एक गांव में श्याम नाम का एक सरल और मेहनती लड़का रहता था। श्याम की जिंदगी एक दिन पूरी तरह बदल गई जब उसे संगीता नाम की लड़की से प्यार हो गया। श्याम दिन रात संगीता के ख्यालों में डूबा रहता। उसे लगता था बस संगीता ही उसकी दुनिया है। पर क्या संगीता को भी ऐसा लगता था? क्या संगीता भी ऐसा महसूस करती थी? जहां श्याम दिन रात संगीता के बारे में सोचता, वहां संगीता इस प्यार से अनजान थी, या शायद उसे परवाह ही नहीं। श्याम का समर्पण बेकार लग रहा था, फिर भी श्याम का दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि संगीता उससे प्यार नहीं करती। क्या संगीता श्याम के प्यार को समझ पाएगी? वक्त बीतता गया। धीरे धीरे संगीता के मन में सवाल उठा, क्या ऐसा इंसान फिर कभी मिलेगा जो मुझसे इतना प्यार करता हो? इस सोच के साथ संगीता ने श्याम के प्यार को स्वीकार लिया। दोनों की शादी हो गई और श्याम का सपना पूरा हुआ। पर क्या शादी के बाद सब ठीक चलेगा? शादी के बाद भी श्याम संगीता के प्यार में पागल था। जो संगीता कहती वही श्याम करता, चाहे सही चाहे गलत, पर संगीता हमेशा सही। श्याम नौकरी करता और अपनी पूरी कमाई संगीता को दे देता। क्या इस रिश्ते में श्याम की कोई सीमा थी? एक दिन श्याम की मां ने संगीता को सलाह दी कि बेटा, थोड़ा पैसा बचा लो, आगे काम आएगा। यह बहुत संगीता को बुरी लगी और उसने अपनी सास को बुरा भला कह दिया। श्याम ने भी मां का साथ छोड़कर संगीता को समर्थन दिया। इस छोटे से झगड़े ने श्याम के परिवार में एक बड़ी दरार डाल दी। क्या श्याम अपनी मां से फिर बात कर पाएगा? समय बीतता गया और संगीता का झगड़ालू स्वभाव और बढ़ने लगा। कभी पड़ोसियों से, कभी रिश्तेदारों से, और हमेशा संगीता का पक्ष लेता। धीरे धीरे श्याम ने अपने सभी रिश्ते खत्म कर दिए। क्या श्याम को कभी एहसास होगा कि वो सब कुछ खो रहा है? अब श्याम का ना कोई दोस्त था, ना रिश्तेदार। उसकी जिंदगी सिर्फ संगीता और उसके ससुराल वाले। श्याम और संगीता की 2 बेटियां हुई, पर वे भी सिर्फ अपनी मां की सुनती। श्याम को दर्द होता, पर वह कुछ ना कहता। बेटियां बाप की ना सुनती। क्या श्याम का यह समर्पण उसके लिए सही था? संगीता का घमंड बढ़ता गया। वह अपने रिश्तों को भी नीचे दिखाने लगी। अपनी बहन को भी सिर्फ स्वार्थ की बात करती। समय के साथ संगीता को कैंसर हो गया। अब उसे सहारे की जरूरत थी, पर उसके व्यवहार के कारण कोई उसके पास नहीं आता। क्या संगीता अब समझ पाएगी कि उसने क्या खो दिया? जब संगीता की हालत बिगड़ने लगी, तब वह चाहती थी कि लोग उसका साथ दें, मगर उसके व्यवहार की वजह से कोई उसके पास ना आता। धीरे धीरे कैंसर ने उसकी जान, और उसकी अंतिम यात्रा में 4 लोग भी नहीं थे। क्या ये उसके घमंड का परिणाम है? संगीता के जाने के बाद श्याम अकेला रह गया। उसकी बेटियां भी अपने रास्ते चल पड़ी और श्याम का दिल टूट चुका था। वह अब अकेला घूमता था और समाज को गालियां देता। नमस्कार दोस्तों, कैसी लगी आपको श्याम और संगीता की कहानी? आप अपने इर्द गिर्द देखिएगा, आपको हजारों श्याम मिलेंगे, हजारों संगीता मिलेंगी।
क्या श्याम ने जो किया वो सही किया? क्या संगीता ने जो किया वो सही किया? श्याम ने प्रेम किया, सही किया। प्रेम एक स्वाभाविक है, हो जाता है। मगर उस प्रेम के चक्कर में चाहे संगीता सही हो या गलत, मगर संगीता हमेशा सही थी। श्याम ने उसकी गलत होने पर उसको ना समझाया, ना उसको गाइडेंस दी, ना डायरेक्शन दिया, ना समझाया, पर उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहा। दूसरे पक्ष से बात करने तक की कोशिश भी नहीं करी और फाइनली लास्ट में श्याम ने अपना ही घर बर्बाद किया। संगीता के प्यार में श्याम अंधा हो गया था, इतना अंधा। प्यार, लोग कहते हैं प्यार अंधा होता है, मगर प्यार में तो जागना चाहिए। अगर आपके लोग आपसे प्यार करते हैं तो आपको जगाएंगे, मगर यहाँ प्यार नहीं था, यहाँ अहंकार था। संगीता को अपनी सुंदरता का अहंकार था, उसको अपना ग्रीड था, उसको दुनिया दिखती नहीं थी और श्याम उसकी खूबसूरती में पागल था। श्याम खुद बर्बाद हुआ, उसकी दोनों लड़कियां हुई, वो दोनों लड़कियां अपने बाप को ही नहीं पूछ रही। उन दोनों लड़कियों ने, दो लड़कियां, उन्होंने अपना कुल खराब किया। श्याम ने अपना कुल खराब किया। ठीक है, उसकी किस्मत थी, उसको संगीता मिली, ईश्वर ने संगीता को सुंदरता दी, मगर उस सुंदरता को मेंटेन रखती संगीता सादगी से, लोगों से मिलके, एक दूसरे से प्रेम करके, आस पड़ोस से मिलजुल कर। मगर संगीता ने क्या किया? ना पड़ोसी को समझा, ना परिवार को समझा, और अंत में जब संगीता मर गई तो श्याम क्या कहता है? ये दुनिया बेकार है, ये दुनिया खराब है। तुमने दुनिया के लिए क्या किया कि तुम दुनिया से उम्मीद कर रहे हो? तुम दुनिया में अपने स्वार्थ के लिए आए, अपना स्वार्थ देखा। संगीता सही थी या गलत थी, संगीता का साथ दिया। अगर आप बैलेंस करते, मान लो कि संगीता बिल्कुल गलत गलत थी, संगीता बिल्कुल सुनती नहीं, पहली बात तो तुमने प्रयास ही नहीं किया, कोशिश ही नहीं करी संगीता को समझाने की। उसके बाद भी अगर आप समझाते, संगीता गलत होती, दूसरे पक्ष से जाके कुछ माफी मांग लेते, बोल देते कि उसका स्वभाव ऐसा है, धीरे धीरे समय लगेगा, कम से कम अंत समय में कोई तो तुम्हारे साथ होता। धन्यवाद दोस्तों, बताइएगा, और ऐसी ही हम कविता या कहानियां लाते रहेंगे। अपना विचार डिस्कशन बॉक्स में डालिएगा और अच्छा लगेगा। नमस्कार।